क्वेश्चन 8 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 का है, जेई मेंस में पूछा गया। तो क्वेश्चन गॉस लॉ पे है, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन से पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ठीक है ना, हैज़ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। ओके, एक यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना, लीनियर है और इन्फिनाइट है, मतलब इधर भी इन्फिनाइट जाएगा और ऊपर भी इन्फिनाइट जाएगा, ठीक है। और इसका जो लेमडा दिया है 2 नैनो कूलम पर मीटर दिया है, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, लीनियर का। तो द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन क्यूब ऑफ ए साइड लेंथ √3 सेंटीमीटर इफ द वायर passes थ्रू एनी टू कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, ओके ओके, दैट आर मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर, ओके, एंड वुड बी एक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वेयर एक्स इज, ठीक है ना। निगलेक्टेड एनी एज इफेक्टेड एंड यूज, ठीक है ना। कहने मतलब देखो निगलेक्टेड एज क्यों लिखा है, क्योंकि देखो जो कॉर्नर बनता है ना यहाँ पे चार्ज ज़्यादा एकुमुलेट होता है, तो ये सब इफेक्ट हटा देना है, ठीक है ना। ये सब कोई ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, यानी नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो सिंपल सा बात है। एक सबसे पहले तो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर सॉल्व करूँगा। इधर कंसेप्ट बता देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। कंसेप्ट एकदम छोटा सा है भाई। कंसेप्ट कंसेप्ट क्या है? गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ पढ़ लेना, गॉस लॉ का एप्लीकेशन देख लेना। और देखो ये बता रहा हूँ कंसेप्ट, यहाँ बताता हूँ, अगर तुम नहीं पढ़े हो तो जाके इसको रिवीजन करो, सर्च करो, देखो, नोट्स पढ़ो, सब चीज़ करो, समझ में आया ना। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स इजकल टू क्यू इन क्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। इतना ही से खेला हो जाएगा, इतना ही से गेम ओवर हो जाएगा क्वेश्चन का। सिंपल सा बात है। तो देखो बोला है कि एक क्यूब है सिंपल, तो क्यूब बना लो, क्या ही दिक्कत है, बचपन से बना है, माहिर है इस सब चीज़ में, बना ली। और देखो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला इन्फिनाइट लॉन्ग वायर था ना, इसके सबसे ज़्यादा दूर वाले जो एजेस हैं, ठीक है ना, उसके कॉर्नर से गुजारा गया है। कह रहा है कहाँ है, एनी टू कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब डेट आर मैक्सिमली डिस्प्लेस। कहने का मतलब है एक इस कोना से डला है और इस कोना से यहाँ से निकल रहा होगा, तो ऐसे किया होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, तो हमें बताना है। तो चलो फ्लक्स बताओ, सिंपल। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट की इनक्लोज, मतलब इसके इनक्लोज यानी क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, इनक्लोज बता एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आ जाओ क्यू इनक्लोज निकालते हैं। देखो चार्ज डेंसिटी 2 नैनो कूलम पर मीटर है, ठीक है ना, और इसका साइड जो है √3 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हमें डायगोनल निकालना होगा। और क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के डायगोनल का तुम्हारा फॉर्मूला होगा डायगोनल इजकल टू √3 ए क्या है, सिंपल सा साइड है, तो √3 गुना √3। और एक और बात ध्यान में रखना, ये √3 सेंटीमीटर में दिया है, देख लो सेंटीमीटर में दिया था, तो मैं यहीं पे √3 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं यहीं पे बना लेता हूँ भाई, 3 से 100 से डिवाइड कर लेता हूँ 3 में, ये मीटर बना लिया, क्योंकि बाद में झंझट झमेला हो जाता है भाई। और पिछला क्वेश्चन में भी देखा था कि गलत हो गया था, तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं सावधान सतर्क सब हूँ। तो 3/100 मीटर कर लिया, ठीक है। उसका देखो तुमको चार्ज निकालना है, तो देखो इसका लेमडा, देखो इसका मतलब क्या है, इसको समझो। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, इसको समझो, इसको 1 मीटर में 2 नैनो कूलम है। 1 मीटर में चार्ज कितना है, 1 मीटर में सीधे देसी भाषा में लिखो ना, चार्ज इक्वल टू 2 नैनो कूलम है, 2 नैनो कूलम। तो भाई हमारे पास टोटल साइड कितना है, मतलब वो जो ये डालेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, ये अंदर रहेगा, तो इसमें कितना इसका पार्ट आएगा, तो इसका पार्ट टोटल आएगा तुम्हारा 3 आएगा ना, मतलब 3/100 मीटर। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्लियर करो। तो टोटल चार्ज तुम्हारा हो जाएगा 1 मीटर में इतना है, तो 3/100 मीटर में गुना कर लो, तो टोटल क्यू इनक्लोज आ गया, क्यू इनक्लोज इजकल टू 1 मीटर में इतना था 2 नैनो कूलम, तो 3/100 मीटर में इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो क्यू इनक्लोज तुम लिख लिए, कितना गया 2 नैनो के मैं लिख रहा हूँ, देखो नैनो को 10⁻⁻9 लिख दे रहा हूँ, सीधा बात है। 3 और गुना 10⁻⁻2 ऊपर लिख दे रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल सा बात है भाई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है, तो सिंपल मैं तो वो यूज करने वाला है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10⁻⁻12 रखने वाला नहीं हूँ मैं, सिंपल। देखो यहाँ कर लो 4 से गुना यहाँ, और ऊपर भी कर लो 4 से, देखो 4 कटने वाला है, तो ये ऊपर नीचे गुना भागा करने से कोई दिक्कत होगा नहीं। क्यों किया, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है, देखो दिया हुआ कि नहीं। तो देखो 1 इधर लिख लो और मल्टीप्लाई कर लो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना दिया है, 9 गुना 10⁻9, सिंपल। 2 गुने 10⁻⁻9 और गुना 3 गुने 10⁻⁻2 इंटू 4 पाई, 4 पाई सोने वाला 4 पाई नहीं भाई, ये 4 पाई वाला बात कर रहे हैं। चलो 10⁻⁻9 माइनस है प्लस है,
बच हो गया। उसके बाद और कुछ कट रहा है, देख लेंगे कट रहा होगा तो। आ जाओ। 9 गुना 2 गुना 3 गुना 4, आई 100, 10 के ऊपर -2 है तो नीचे 100, अब पाई कर दी, ठीक है। गुना भागा कर लिया जाए, ये तुम्हारा हो जाएगा 4×3 = 12, 12×9 = 24, और 24 नवा किसी को पारा याद है नहीं है तो गुना कर लेंगे। 9×2 = 18, 18×7 = 54, 54 चौका 4 चौका 16 हाथ में 1, 5 चौका 20, 1 21, 216, 216 पाई। हम हैं तुम्हारे भाई, ठीक है। उसका डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2.16 पाई। सिंपल, इतना तुम्हारा फ्लक्स होगा आंसर। ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन बी नंबर, बी नंबर सही, +4 मार्क्स। वाह।